हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन। आज हुई पुलिस भर्ती परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो आपके सामने है। आप सभी लोग उससे अपना जीएस का पेपर के नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो इसका सही उत्तर है दही। इसका सही उत्तर है दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है। सिरका में हम जानते हैं, सिरका में एसिटिक एसिड होता है और इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। तो इसका सही उत्तर है दही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान। गोदान निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? और इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इसका सही उत्तर है। गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? जो कि अभी चर्चा में भी रहा था। लगभग 3 से 4 लोगों को अभी भारत रत्न पुरस्कार दिया भी गया है और वो सबसे चर्चा में है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 26 नवंबर। आंसर इसका ए सही है, 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर क्राइम की शिकायत करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? तो उसका सही उत्तर है ए 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस त्यौहार को मनाता है? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा हम जानते हैं महाराष्ट्र में न्यू ईयर की तरह मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर होती है? दशकी जो हर 10 साल के बाद में जनगणना होती है उसे कराने की जिम्मेदारी होती है गृह मंत्रालय की। तो आंसर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ऑफिस कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो जैसा कि हम जानते हैं ऑपरेशन कायाकल्प प्राथमिक विद्यालयों में उनकी काया को बदलने के लिए, उनका मॉडिफिकेशन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो इसका सही आंसर है आंसर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये हमारा इसका सही आंसर है नैनीताल। ए नैनीताल। नैनीताल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का पूरा नाम क्या है? G20 का पूरा नाम क्या है? ग्रुप ऑफ 20। आंसर बी इसका सही है, ग्रुप ऑफ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनेडियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? इसका सही आंसर है कोलोराडो। सही आंसर है कोलोराडो। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर है केलकर टास्क फोर्स। आंसर नंबर बी। इसका आंसर बी सही है, केलकर टास्क फोर्स।
भारत का निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? जैसा कि हम जानते हैं भूटान, म्यांमार और नेपाल ये भारत के साथ भूमि सीमा को शेयर करते हैं। मालदीव जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आगे एक द्वीप है और देश भी है, जिससे अभी भारत का लेटेस्ट विवाद हुआ था, तो वो हमारे साथ अपनी भूमि साझा नहीं करता, वो समुद्र की सीमा साझा करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो हम सभी जानते हैं टोक्यो जापान की राजधानी है, जापान। इसका आंसर सही हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? थंगका हमारे नेपाल, वैसे तो ये थंगका नेपाल की कला शैली है, लेकिन ये हमारे सिक्किम राज्य की भी लोकप्रिय कला शैली में से आती है। तो इसका आंसर ए सही होगा, इसका आंसर ए सही होगा। नर्मदा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? नर्मदा निम्न में से किस में मिलती है? तो ये अरब सागर में मिलती है। वैसे तो सारी नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, तो ये अरब सागर में मिलती है। तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। तो ब्रज क्षेत्र में राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करने वाले जो विशेष लोकप्रिय और लोकगीत हैं उनको रसिया कहते हैं, रसिया। जो लोग ब्रज क्षेत्र में रहते हैं वो रसिया से भली भांति परिचित हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा, सी। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने के लिए वाले किसानों की सुविधा के लिए पैट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो इसका सही आंसर है जूट, इसका सही आंसर है जूट, मतलब इसका आंसर बी सही होगा, इसका आंसर बी सही है, जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, इसलिए आंसर इसका ए सही होगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के बॉर्डर को डिजाइन किया और इसके लिए कलाकृतियों से इसे सजाया है? तो इसका सही आंसर है नंदलाल बोस, आंसर बी राइट होगा, इसका आंसर बी। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर के प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो इसका सही आंसर है फ्रांस, बी फ्रांस, फ्रांस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 के विमुद्रीकरण अर्थात डिमोनेटाइजेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सभी लोग इससे परिचित हैं। रात में ही 2016 की रात में मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि आज से 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे, और उसके बाद में वो नोट इनवैलिड करार दे दिए गए। सभी जानते हैं इसका आंसर है बी नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? मर्ज इकोनॉमी, आउटक्रॉस्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, हाइब्रिड इकोनॉमी। तो जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों होते हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी में आती है, अर्थात मिश्रित इकोनॉमी में। तो आंसर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने दर्द और गुस्सा को व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी? तो इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग, जो एक भयंकर नरसंहार था जिससे प्रत्येक भारतीय ये द्रवित हुए थे, तो उसको
रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए अंग्रेजों को नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। सही आंसर है बी, जलियांवाला बाग। अगला प्रश्न है नीली क्रांति। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति जैसा कि नाम से लग रहा है ये जल से संबंधित है, तो जल से संबंधित है तो ये मत्स्य पालन का जो उत्पादन है उसकी बढ़ोतरी के लिए ये क्रांति की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील के संस्थापक हैं? इस प्रश्न को तो जो बहुत ही आसान प्रश्न है। अभी वर्तमान में रतन टाटा जी टाटा स्टील की कमान को संभाले हुए हैं और इसका शुरुआत जो की थी सर जमशेद जी टाटा ने, इनके नाम पर जमशेदपुर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है और इसका सही आंसर है डी, सर जमशेद जी नुसरेवालान जी टाटा। आंसर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के लिए नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करता है? तो इसका सही आंसर है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में आप सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स जुड़े रहते हैं, आप जब चाहें तब उनका डिजिटल वर्जन देख सकते हैं और अपने डिजिटल लॉकर में आप अपनी मार्कशीट्स और बहुत सारी चीज़ें डीएल वगैरह आप रखते ही हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, डिजी लॉकर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है मथुरा, बी मथुरा। मथुरा इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इसका सही आंसर है इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक आंसर होगा सही सी, इंडस इंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जीव विविधता विरासत स्थल है? इसका सही आंसर है लद्दाख, डी लद्दाख इसका सही आंसर है। लद्दाख में ये बायोडाइवर्सिटी स्थल डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार भारत के राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? इसमें सहायक और अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है एक, अर्थात इसका ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वर्तमान इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ए 160। 160 वर्तमान में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है 160। आंसर ए इसका सही उत्तर है। भारत के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत इसका सही उत्तर है। आंसर बी सही उत्तर है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये बहुत ही अच्छा अभियान चलाया जा रहा है। इसका नाम है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति इसका नाम है और हमारा आंसर बी सही है, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण कराने पर बल दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं छूती है? किस राज्य को उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं छूती है? बिहार राज्य को भी छूती है, तेलंगाना को नहीं छूती है, उत्तराखंड को भी छूती है और हरियाणा को भी छूती है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। इसका आंसर बी, तेलंगाना उत्तर प्रदेश से बहुत दूर है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दक्षिण भारत में हम जानते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी रेंज। आंसर ए इसका राइट आंसर है। साथियों, आप सभी को आपके पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आगे वीडियो डालते ना।
15 मिनट का।